प्रसार भारती आकाशवाणी जालंधर की तरफ से नई भर्ती नई वैकेंसीज आ चुकी हैं। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन पास की हुई है किसी भी फील्ड से तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैजुअल न्यूज़ रीडर पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। ऑफलाइन आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। 20 मई इसकी लास्ट डेट है। एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 मई भी लास्ट डेट दी हुई है। कौन सी पोस्ट के लिए 5 मई होगी, कौन सी पोस्ट के लिए 20 मई यहाँ पर लास्ट डेट होगी। हर एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग को ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके का कैसे मिलेगा, कैसे उसको फिल करना है। लास्ट में हम लोग एक पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भी देखेंगे कैसे आप लोग को फिल करना है, कौन से एड्रेस पर आप लोग को भेजना है, एनवेलप वगैरह सारी चीज़ें, लिफाफा वगैरह सारी चीज़ें तैयार करके उनमें डॉक्यूमेंट्स को डाल के फॉर्म को फिल करके हम लोग लाइव देखेंगे। सबसे पहले हम लोग वैकेंसीज के बारे में जान लेते हैं कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। जैसे आप लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग को सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। प्रसार भारती आकाशवाणी जालंधर की तरफ से वैकेंसीज है। कैजुअल न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटर के लिए वैकेंसीज है। पंजाबी लैंग्वेज जिनको आती है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 20 मई की लास्ट डेट यहाँ पर दी हुई है। ऑफलाइन आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। हार्ड कॉपी आप लोग को सबमिट करनी पड़ेगी। कैसे सबमिट करनी है वो भी हम लोग बता देंगे। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोग को फिल करना है ब्लू बॉल पॉइंट पेन से, वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कैसे आप लोग फिल कर सकते हैं। सबसे पहले वैकेंसीज के बारे में देख लीजिए। जॉब लोकेशन दी हुई है यहाँ पर जालंधर पंजाब। पोस्ट की डिटेल्स न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटर, जिसको पंजाबी लैंग्वेज आती है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ट्रांसलेटिंग न्यूज फ्रॉम इंग्लिश और हिंदी टू पंजाबी एंड न्यूज रीडिंग, और उसको पढ़ना भी आना चाहिए, मतलब देख देख के न्यूज पढ़ ले। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर बोली हुई है ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आप लोगों ने कोई भी ग्रेजुएशन वगैरह की हुई है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पंजाबी लैंग्वेज आप लोग की थोड़ी बहुत टाइपिंग स्किल होनी चाहिए उसमें, और साथ ही साथ बोलनी आपको आनी चाहिए। गुड क्वालिटी वॉइस सूटेड फॉर ब्रॉडकास्टिंग, जिनकी वॉइस अच्छी है उनको प्रीफरेंस यहाँ पर दी जाएगी। देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग तो ये रहे हैं कि ग्रेजुएशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिजायरेबल यानी कि इच्छुक जिसको ये हायर करना चाहते हैं वो एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए। अगर इनको एक्सपीरियंस पर्सन नहीं मिलते, यानी कि प्रॉपर पर्सन नहीं है, वो एक्सपीरियंस तो है लेकिन काम अच्छा नहीं करेंगे या वो अच्छे से जो है वो सूट नहीं हो रहे, तो ये लोग यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हायरिंग करेंगे। ठीक है। अगर डिजायरेबल में उनको एक्सपीरियंस पर्सन मिल रहा है, काम अच्छा कर रहा है या फिर वो अच्छे तरीके से कर सकता है तो उसको रखेंगे। अदरवाइज यहाँ पर फ्रेशर्स को भी ये लोग रख लेंगे। नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना उसको आना चाहिए। 21 से 50 साल यहाँ पर एज लिमिट दी हुई है। जो जालंधर मतलब पंजाब के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं easily, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू आप लोग का होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोग का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए आप लोग को चाहिएगा इस तरीके का एक सीवी रिज्यूमे, जो बिल्कुल आपकी इस पोस्ट के अकॉर्डिंग ही बना हुआ हो, इस पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो आप लोग रिज्यूमे बनवा सकते हो इस तरीके का सीवी रिज्यूमे। ठीक है। कैसे आप लोग बनवा सकते हो मैं आप लोग को नंबर दे देता हूँ, यहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट करके बनवा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर मैसेज या फिर कॉल कर लीजिएगा रिज्यूमे के लिए। ठीक है। सीवी रिज्यूमे अगर आप लोग को बनवाना है, सेम इसी तरीके की पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी बन के। आप लोग अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। जो बेसिक डिटेल्स होंगी आप लोग को यहाँ पर शेयर अपनी करनी पड़ेगी, जैसे नाम वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्या क्या आप लोगों ने किया हुआ है वो सब एक पीडीएफ में इसी तरीके की, सेम इसी तरीके की पीडीएफ आप लोग को मिलेगी सीवी रिज्यूमे की। तो आप लोग उसको लेकर जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है। इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ऐसा सीवी रिज्यूमे बनवाना है तो आप लोग को 100 रुपीज़ की फी पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप लोग इसी नंबर पर पे कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड पर आप लोग 100 रुपीज़ पे करके स्क्रीनशॉट आप लोग व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग को ये ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म, उसके अलावा ये वाली पीडीएफ आप लोग को लेनी है। ये वाली पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई है। इस तरीके से आप लोग को एनवेलप लिफाफा बनाना है, उसके ऊपर क्या क्या लिखना है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करके रखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा इस पीडीएफ में कैसे आप लोग को फिल करना है। पूरी डिटेल्स यहाँ पर फिल की हुई है, बस आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल्स चेंज करनी होगी। ठीक है। अब मैं लास्ट में हम लोग फॉर्म फिल करके भी देखेंगे। फिलहाल आप लोग ये वाला फॉर्म देख लीजिए। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और सारी डिटेल्स भी यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आप लोग को ये वाली पीडीएफ चाहिए, साथ ही साथ ये ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को 20 रुपीज़ का पेमेंट इसी क्यूआर कोड पर करके
व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज दीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। इस क्यूआर कोड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 20 रुपीज़ आपको इसी पे करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजना है। इसके अलावा आप लोग को रिज्यूमे इस तरीके का बनवाना है तो आप लोग रिज्यूमे भी बनवा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए 100 रुपीज़ का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप लोग व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। बाकी वैकेंसी के बारे में डिटेल्स में बात कर लेते हैं, इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि फॉर्म कैसे फिल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बाकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। इंटरव्यू के बाद कितनी फीस आप लोगों की लगेगी, यहाँ पर फीस दी हुई है जो आप लोग को यहाँ पर इस बैंक में सबमिट करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने अपना बैंक दिया हुआ है, लाजवंती हॉस्पिटल जालंधर, ठीक है। एड्रेस दिया हुआ है, अकाउंट नेम, ये इस बैंक में आप लोग सबमिट कर सकते हैं। मतलब आप लोग अपने आसपास से कहीं से भी इनके अकाउंट नंबर में भेज सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ सारी चीज़ें लिखी हुई है, इनका ऑफिशियल यहाँ पर ये बैंक अकाउंट दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस कैटेगरी को कितनी फीस पे करनी है। देखिए जो जनरल कैटेगरी है उनको 354 रुपये यहाँ पर पे करने हैं, और जो SC ST OBC है उनको यहाँ पर 265 रुपये 50 पैसे पे करने हैं, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 20 मई लास्ट डेट है, जो आप लोग का इंटरव्यू डेट होगी आप लोग को बता दी जाएगी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग को रिक्वायर्ड होंगे। जब हम लोग फॉर्म फिल करेंगे मैं आप लोग को बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप लोग को देने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग फीस जो है यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हैं, यूपीआई का स्क्रीनशॉट आप लोग को लगाना होगा, ठीक है। वो हम लोग जब भी देखेंगे जब हम लोग फॉर्म फिल करेंगे। सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप लोग सारी डिटेल्स दे सकते हैं, चेक कर सकते हैं मतलब, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन सी एप्लीकेशन सबमिशन के लिए एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, अगर आप लोग को CV रिज्यूमे बनवाना है तो भी आप लोग काम आ जाएगा। साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म लेना है और ये वाली PDF आप लोग को लेनी है तो आप लोग इसी QR कोड पर 20 रुपीज़ का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। अब आप लोग यहाँ से डायरेक्ट भी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है। देखिए सबसे पहले एक ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म का आप लोग को प्रिंट आउट निकाल लेना है। उसके बाद इसको बड़े लेटर्स में यानी कि कैपिटल लेटर्स में बड़े अक्षरों में आपको फिल करना है ब्लू बॉल पॉइंट पेन से, ठीक है। फिर क्या क्या डिटेल्स करनी है यहाँ पे आप लोग सारी डिटेल्स देख सकते हैं। एनवेलप हम लोग लास्ट में तैयार करेंगे, ठीक है। आप लोग पहले चलिए एनवेलप ही देख लीजिए, फिर हम लोग फॉर्म देख लेंगे। यहाँ पे आप लोग को लिखना है एप्लीकेशन फॉर कैजुअल न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटर पंजाब, सेम यही लिखना है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे डाक टिकट आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म में आप लोग को अपनी डिटेल्स डालनी है, आपका नाम, आपका एरिया जो भी है, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये आप लोग को यहाँ पर अपनी डिटेल्स डाल देनी है। टू में आप लोग को सेम यही एड्रेस डालना है जो मैंने आप लोगों के लिए डाला हुआ है, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज कम RNU हेड, आकाशवाणी BMC चौक जालंधर पंजाब, ये सेम यही डिटेल्स आप लोग को डाल देनी है। कैजुअल न्यूज रीडर पंजाबी। अब हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे आप लोग लिखोगे सेम यही कैजुअल न्यूज रीडर पंजाबी, ठीक है। इस बार यहाँ पे आप लोग को लिखना है कैजुअल न्यूज रीडर पंजाबी। इसके बाद यहाँ पर आप लोग को अपना एक फोटो लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को अपना एक फोटो लगा देना है, उस पर क्रॉस सिग्नेचर आप लोग के होने चाहिए, यानी कि क्रॉस सिग्नेचर इस तरीके से कि आधे नाम आपका नीचे आ जाए और आधा आपका फोटो पर आ जाए। जो भी आप लोग के सिग्नेचर करेंगे, मान लीजिए गुरमीत सिंह आपका नाम है तो गुरमीत यहाँ पर आ जाए और सिंह आपका फोटो के ऊपर आ जाए। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग अपना पूरा नाम लिखिएगा, पहले सरनेम, ठीक है, फिर फर्स्ट नेम मिडल नेम, जो भी आप लोग का है वो यहाँ पर आप लोग को डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि डाल देनी है आप लोग की जो भी है, कितने एज के आप लोग हो चुके हैं, मतलब कितने साल के आप लोग हो चुके हैं वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर आप लोग को डालना है, यानी कि आप लोग कहाँ पर पैदा हुए थे, जालंधर पंजाब, जहाँ पे भी आप लोग हुए थे वो डाल दीजिएगा। जेंडर डाल दीजिएगा अपना, मेल फीमेल जो भी आप लोग हैं। नेशनलिटी डाल देनी है, ईमेल ID डाल देनी है, मोबाइल नंबर्स डाल देने हैं अपने, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग को अपना एड्रेस डालना है, अगर परमानेंट एड्रेस आप लोग का सेम है तो सेम एज अबाउ लिख सकते हैं, या फिर यही वाली लाइन आप लोग को यहाँ पर सारी लिख देनी है दोबारा। इसके बाद अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोग को डालनी है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री, डिप्लोमा, जो भी आप लोगों ने किया हुआ है वो सब आप लोग को यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग एक्सपीरियंस अगर कोई है तो वो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। कौन कौन सी लैंग्वेज आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, बोल सकते हो, वो यहाँ पर आप लोग टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। कोई और भी आप लोगों ने सीखी हुई है हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी के अलावा तो यहाँ पर आप लोग लिख के टिक लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग अगर SC ST OBC कैटेगरी से हो तो आप लोग को
प्रूफ अटैच करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आप लोग यस लिख दीजिए, अपनी कैटेगरी लिख दीजिएगा, SC ST OBC, ठीक है। जनरल वालों को यहाँ पर कोई भी अपना डॉक्यूमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में हम लोग देखेंगे कैसे आप लोग डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को नो नॉट एप्लीकेबल लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग अटैच करोगे, देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म तो भेजना ही है, इसके साथ डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भी आप लोग को भेज देनी है, ठीक है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के डिग्री मार्कशीट सर्टिफिकेट जो आप लोग के पास है उनकी फोटोकॉपी करा लीजिएगा, ठीक है। आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटोकॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, ठीक है। ऑनलाइन जो आप लोगों ने पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट। अब यहाँ पे आप लोग को काम क्या करना है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे वो सारी चीजें लिख देनी है जो आप लोग अटैच करोगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग को सिटी लिख देनी है, अपनी जो भी सिटी आप लोग की, जिस डेट को आप लोग फिल कर रहे हैं वो। और यहाँ पे आप लोग को अपने सिग्नेचर कर देने हैं। ये आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, हम लोगों ने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके देख लिया है, ठीक है। कैजुअल न्यूज रीडर पंजाबी जलंधर के लिए वैकेंसीज है, आकाशवाणी पोस्ट के लिए, ठीक है। ये हम लोगों ने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया। अब हम लोग को करना क्या है, ये एप्लीकेशन फॉर्म को इस एनवेलप इस लिफाफे में डाल देना है, साथ ही साथ सारी फोटोकॉपीज आप लोग को डाल देनी है। लेकिन हर फोटोकॉपी के नीचे आप लोग के सिग्नेचर होने चाहिए, यानी कि वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। क्या करना है आप लोग को ध्यान से सुनिएगा। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा, आधार कार्ड पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास डोमिसाइल, ऑनलाइन जो आप लोगों ने यूपीआई पेमेंट किया उसकी स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये सब की फोटोकॉपी आप लोगों को करा लेनी है, और फोटोकॉपी के नीचे आप लोग के सिग्नेचर होने चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह सब। वो आप लोग को इस एनवेलप इस लिफाफे में डाल देनी है, वो आप लोग को इसमें डाल देनी है। साथ ही साथ जो फोटो आप लोगों ने यहाँ पे लगाया था, ऐसे ही सेम दो फोटो आप लोग को इसमें डाल देने हैं। दोनों फोटो आप लोग के सेम होने चाहिए। साथ ही साथ दोनों फोटो के पीछे आप लोग का नाम लिखा होना चाहिए बड़े अक्षर में, कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, ये आप लोग का पूरा तैयार हो चुका है एनवेलप लिफाफा, सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने इसमें डाल दिए, सारी चीजें डाल दी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आप लोग के लिए लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। इस एड्रेस पर या तो आप लोग बाई हैंड जाकर सबमिट कर सकते हो, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, बाई पोस्ट आप लोग को भेज देना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को सबमिट कर देना है। कैसे आप लोग को सबमिट करना है ये भी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। खुद से जाकर आप लोग सबमिट कर सकते हैं बाई हैंड, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी आप लोग के पास डाक ऑफिस होगा, पोस्ट ऑफिस होगा, उसमें जाकर भेज दीजिएगा, ठीक है। यानी कि उनको बोल दीजिएगा कि इस एड्रेस पर ये वाला हमारा एनवेलप लिफाफा जाना है, तो ये आप लोग भेज दीजिएगा, वो भेज देंगे, ठीक है। यहाँ पे वो अपना एक बारकोड वगैरह लगाएंगे, वो उनका काम है, वो अपने आप से कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमने पूरा फॉर्म फिल करके देख लिया, सारी चीजें हम लोगों ने फिल कर ली, साथ ही साथ हम लोगों ने ये वाली पीडीएफ भी पूरी चेक कर ली। आप लोग को ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म लेना है और ये वाली पीडीएफ लेनी है, तो आप लोग इस QR कोड पर 20 रुपीज का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। या फिर आप लोग को किसी भी तरीके का अपना CV रिज्यूमे बनवाना है किसी भी पोस्ट वैकेंसीज के लिए, तो आप लोग हमें कॉन्टेक्ट कर कर बनवा सकते हैं। यहाँ पर नंबर आप लोग को दिया हुआ है, इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग के डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे उनके आप लोग मतलब अपने एक पेपर पे लिख के भी भेज सकते हैं, मैंने ये पास किया हुआ है, ये वो एक फोटो भेज दीजिएगा, और साथ ही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी कुछ किया हुआ है तो वो भी, उसकी पीडीएफ हम लोग इस तरीके का एक एनवेलप इस तरीके का एक सॉरी CV रिज्यूमे बना के पीडीएफ आप लोग को भेज देंगे। उसमें कुछ भी चेंजेस आप लोग को कराने होंगे तो आप लोग करा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जलंधर आकाशवाणी जलंधर पोस्ट के लिए कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। प्रसार भारती यहाँ पर ये पोस्ट लेके आया हुआ है। 20 मई इसकी लास्ट डेट है, 20 मई से पहले पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप लोग या तो इस नंबर पर पूछ सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पर, या फिर आप लोग नीचे कमेंट करके वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।